हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी आप लोग जबरदस्त कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए 2024 जो है इस समझिए कि जॉब ईयर है और आप लोग मेहनत कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में ही आप लोग मुकाम हासिल कर लीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात। उम्मीद करते हैं कि आप लोग फर्स्ट वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए, इसके बाद सेकंड वीडियो देखिएगा। आज के वीडियो जो है रेशियो का सेकंड वीडियो है और हम लोग बेसिक का यानी कि टाइप बताए थे। तो टाइप फर्स्ट बेसिक था, बेसिक का लेवल थर्ड तक पढ़ चुके थे। आज लेवल 4 पढ़ना है। तो लेवल 4 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देर नहीं करते हुए देखिएगा, लेवल 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है कि a रेशियो b इक्वल टू 2 रेशियो 1 दिया हुआ है और दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू वाई। इतना का वैल्यू पूछ लिया है। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है। जब इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो क्या कीजिएगा, a का वैल्यू जो है वो पहले वाला हो जाएगा, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 2 और b का वैल्यू हो जाएगा कितना 1। और कुछ मत कीजिए, वैल्यू बैठा दीजिए। ए स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। आप देख लिखिए कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस ए बी 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है जी 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा प्लस ए बी 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाइएगा तो बच जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी इसका आंसर कितना होगा 3/7 हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 1 दिया हुआ है और वैल्यू क्या पूछ लिया है जी। देखिए वैल्यू पूछा है 2a प्लस 3b माइनस 4c डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। देखिए कुछ मत कीजिए, देखिए वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए। a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का हो जाएगा 3 और c का कितना हो जाएगा 1। देखिए 2 दिया हुआ, a का वैल्यू 2 है, 2 गुने 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 प्लस है तो प्लस साइन के साथ आगे बढ़ जाइए 3। b का वैल्यू कितना है 3 और यहाँ भी 3 है, 3 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस 4 और c का वैल्यू कितना है 1, 4 गुने 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c मतलब 3 और 2 5 कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए प्लस और माइनस देखिए खत्म हो जाएगा मतलब कि बच गया 9/6। काटिएगा 3 से तो 3 बार में, 3 से 2 बार में, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए बी सी दिया हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए और ए बी मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए बी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, बी और सी के कीजिए तो 2 गुने 1 करेंगे या 1 गुने 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस ए और सी को कीजिए तो ए 2 है और सी कितना है 2 है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे डिवाइड में आपका दिया हुआ है कि a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर मतलब कि हो जाएगा 4। ये तो खत्म हो जाएगा, बच गया कितना 1 बच गया नीचे, तो 1 बच गया और ऊपर में कितना बच गया 8, 8/1 मतलब कितना हो गया जी 8 हो गया। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी का लेवल 5 का ही है। a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d इक्वल टू e/f मतलब a का भी वैल्यू जो है 2 है, c का भी वैल्यू 2 है, e का भी वैल्यू कितना है 2 है। इसी प्रकार से b d और f का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा और ध्यान दीजिएगा कि a b e और d आपका दिया रहेगा, यहाँ सॉरी ई नहीं यहाँ सी होगा, सी दिया हुआ रहेगा, सी और डी रहेगा, ई और एफ रहेगा।
और ये भी देखिएगा साथ में नंबर आपका रहेगा, जितना ऊपर है उतना नीचे भी रहे तो देखिए कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा। इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आने वाला है, फाइनल 2:3 ही आएगा। ध्यान दीजिएगा 2 कितना आने वाला है जी, 2:3 आएगा। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा। तो आगे देखिए, तो देखिए आगे जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से है कि A/B = C/D = E/F दिया हुआ है और 5:7 दिया हुआ है। और देखिए जो ABCDEF, लेकिन देखिए जो ऊपर है नीचे भी है, ऊपर और नीचे वही है। अगर सेम ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप तुरंत देर मत कीजिएगा, जो रेशियो दिया हुआ रहेगा वही रेशियो का हो जाएगा, आपका आंसर होगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आपको K से K कट जाएगा और टोटल वैल्यू A, C और E का वैल्यू 5 पुट कीजिएगा, B, D और F का वैल्यू 7 पुट कीजिएगा। पुट करके आप लोग देखिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला लेवल की ओर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइप फर्स्ट का ही आपका बेसिक का ही चल रहा है। आपका लेवल नंबर कितना चल रहा है, लेवल नंबर 4 तक हो गया, लेवल नंबर हम लोग 5 देखेंगे। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भर भर के पूछता है। तो चलिए देखते हैं। दिया हुआ है कि A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है और हमसे पूछ लिया है कि A/C कितना होगा, A/B/C कितना होगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए अगर डायरेक्ट आपको दिया हुआ रहे कि A/B और B/C और A/C पूछ दे तो कुछ मत कीजिएगा। देखिए इसको आप कर दीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 2 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 6:15 किसका आ गया, तो A/C का आ गया। देखिए हम इधर लिखते रहे, 2/3 है, 3/5 है। A और C पूछेगा तो सामने सामने मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ये किसका आ गया, A/C आ गया। रेशियो के और वैल्यू अगर इतना वैल्यू नहीं दिया रहे तो और कटेगा तो काट दीजिएगा। 3 से कट रहा है तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका पूछेगा तो क्या करेंगे, तो देखिए एक यूनिवर्सल आप लोग के लिए बता रहे हैं, कोई भी पूछेगा तो इसके लिए आप लिखिएगा ABC। A कितना दिया हुआ है जी, A और B है 2:3 है। और देखिए B और C कितना है, 3 कितना है, 5 है। ध्यान दीजिए एक चीज समझने वाली जो बात है, खाली यहाँ दिखाई दे रहा है आपको और इधर भी आपको खाली दिखाई दे रहा है। तो खाली दिखाई दे रहा है तो इसका बगल में क्या है, ऊपर नीचे मत देखिएगा। बगल में 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। इसका बगल में देखेंगे, ऊपर नहीं देखेंगे, बगल में 3 है तो 3 लिख देंगे। बस आप सभी को अब इसको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। ये किसका आ गया, ABC का रेशियो आ गया। यहाँ से जो भी पूछेगा तो A और C 6:15, तो इसे आप कोई भी निकाल सकते हैं जो भी पूछेगा। अगला देखिए दिया हुआ है BC दिया हुआ है, AC पूछ लिया है। AC पूछा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9 और 4 2 कितना हो जाएगा, 8। और ABC का निकलना है तो डायरेक्ट यही लगाइएगा, AB और C। AB कितना है, 3:4 है, B और C कितना है, 3:2 है। देखिए इसका बगल में खाली है क्या है, 4 है तो 4 लिख दीजिए। इसका बगल में खाली 3 है तो लिख दीजिए 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, A/B/C आया। अगर तीनों पूछेगा तब कीजिएगा इस तरह से। अगर 2 को पूछेगा A/C यानी कि फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। चलिए और देखते हैं इसमें। देखिए इसमें और दिया हुआ है कि A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, C/D दिया हुआ है। इसी प्रकार से E/F भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए हमको पूछ दिया है कि A/D पूछा है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो सामने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो A और D के लिए हम कर सकते हैं 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 दूना 4 3 कितना होता है, 12, यानी 1:12 हो जाएगा। लेकिन और बीच बीच में पूछा है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, लिखना होगा 4 D तक है तो A/B/C क्या करना होगा, D करना होगा। देखिए दोस्त कितना दिया हुआ है, A/B 1:2 दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है तो 1:2 है और CD कितना है तो 1:3 है। इसका बगल में देखिए 2 बॉक्स खाली है तो 2 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ भी 2 लिखा जाएगा।
इसका भी बगल में 2 है तो 2 लिखा जाएगा, इसका बगल में 1 है तो 1 लिखा जाएगा, इसका बगल में भी 1 लिखा जाएगा। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। अब तो देखिए देखिए 1 से कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 2 से 1 में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 दूना 4 गुने 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 दूना 4 तेज कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब जिसका रेशियो पूछेगा, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी पूछा है तो 1 2 4 12 हो जाएगा। अगर बी डी पूछ दिया है तो बी देखिए कितना है, बी और डी पूछ दिया तो बी है 2 और डी कितना है 12, इसको काटिएगा तो 1 और 6 भी हो जाएगा। इसी प्रकार से ए और सी पूछा है तो ए 1 है और सी कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है भाई तो वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने भी पढ़िए और दूसरों के भी पढ़ाइए। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला टाइप देखिए, इसी का छठा लेवल हम पढ़ रहे हैं। छठा लेवल में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबर का रेशियो ए और बी दिया हुआ रहेगा। और हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, देखिए हमसे पूछ सकता है कि वर्गानुपात बताइए, हमसे घनानुपात पूछ सकता है, वर्ग मूलानुपात पूछ सकता है, घन मूलानुपात पूछ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए और बी दिया हुआ रहेगा तो वर्ग पूछेगा तो दोनों को कर दीजिएगा वर्ग, यानी कि ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमसे घनानुपात पूछ दिया, यानी कि क्या करना होगा, घन करना होगा, यानी कि ए का क्यूब करना होगा और क्या करना होगा, बी का क्यूब करना होगा। अगर वर्ग मूलानुपाती पूछ दे तो वर्ग मूलानुपाती में ए और बी का क्या कर दीजिएगा, रूट लगा दीजिएगा, मतलब रूट ए और रूट बी हो जाएगा। अगर यही अगला देखिए दिया हुआ है कि घन मूलानुपात बताइए, तो घन मूलानुपात में क्या करना होगा, हमको क्यूबिक रूट लगा देना होगा। आप लोग समझते हो कि क्यूबिक रूट ए और क्यूबिक रूट बी हो जाएगा। हम क्वेश्चन इस पर करेंगे, लेकिन आप लोग इस पे अभी समझिए। जैसे नंबर कोई भी दिया हुआ रहेगा, ए और बी मान लेते हैं कि दिया हुआ है कि 2:3 दिया हुआ है, और हमसे पूछ लिया कि वर्गानुपात बताइए, डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो ए का वैल्यू क्या कर देंगे 2 और बी का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, जो दिया हुआ रहेगा वो पुट कर देंगे। ए का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर वही सेम रेशियो दिया हुआ रहे और हमसे घनानुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछ दिया तो क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब जानते हैं आप लोग, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। इसी प्रकार से अगर आपका ए और बी सब डुप्लीकेट रेशियो दिया हुआ रहे और इसमें आपका दिया हुआ रहे कि आप निकालिए, संख्या दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं कि 25 और 36 दिया हुआ है, तो इसको रूट कर देंगे, रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रेशियो कितना हो जाएगा जी, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 रेशियो 6 आ जाएगा। और कोई आपको संख्या दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं कि 8 है और दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, तो क्यूबिक रूट आप दोनों में लगा लीजिएगा, क्यूबिक रूट लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसमें हम प्रैक्टिस कराएंगे, जब सेट लेके आएंगे तो अभी बेसिक है। देखिए अगला देखते हैं हम लोग। और देखिए 7वां जो है, 7वां में क्या है, लेवल 7 है, बेसिक फर्स्ट का है। अगला कह रहा है कि यौगिक अनुपात ज्ञात कीजिए। यौगिक अनुपात आपसे पूछ सकता है, तो यौगिक अनुपात के लिए आपका दिया हुआ रहेगा ए रेशियो बी, सी रेशियो डी और ई रेशियो एफ दिया हुआ रहेगा। और कंपाउंड रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है, या तो याद रखिएगा, कंपाउंड रेशियो इक्वल टू, आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा इंटू सी बाई डी हो जाएगा, ई बाई एफ हो जाएगा। यानी कि ए सी ई के ऊपर मल्टीप्लाई होगा और बी डी एफ के नीचे मल्टीप्लाई होगा। कोई भी आपको रेशियो दे सकता है, मान लेते हैं कि 2:3 दिया हुआ रहे, 3:4 दिया हुआ रहे, और कुछ भी आपका दे सकता है, अलग अलग वैल्यू दे सकता है। 5:7 भी दिया रहे, यहाँ मान लेते हैं कि 5 दिया रहे, तो अलग अलग जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम प्रैक्टिस इसका जो है जितना हम बताएं सभी का क्वेश्चन लेके कल आएंगे
और उम्मीद करते हैं कि बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस जरूर लगेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेयर से रिलेटेड, इसके बाद कॉइन से रिलेटेड पढ़ेंगे और जितना टाइप बताए हैं सभी को बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आप कुछ किसी का भी तैयारी करते हैं, या तो रेलवे एलपी का तैयारी कर रहे हैं, या तो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी स्टेट लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक है, सभी में काम आएगा। और भाई जबरदस्त तरीके से पढ़िए, और अगर अच्छा लगा हो सेशन तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।